हेलो नमस्ते, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसा कि मैंने आप सबों से कहा था कि मैं अपने अगले वीडियो में ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगी, और मुझे मालूम हुआ कि आप लोग बेसब्री से मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं अपने बच्चों को इतना इंतज़ार नहीं करवा सकती, इसलिए मैं बहुत ही जल्द आ गई हूँ ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में बताने के लिए। बच्चे, ये सुनने में तो काफ़ी छोटा प्रोसेस है, लेकिन जब आप इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन जानोगे तो आप हतप्रभ रह जाओगे, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुने। सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रीदिंग एक्सप्लेनेशन के बारे में। मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। व्हेन वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन and exhaling carbon dioxide, this process is known as breathing. But one term is there, that is respiration, that sounds similar to this process. but बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक ही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी अभी आपको बताती हूँ, आप समझिए और आगे से अपना ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, ये एक छोटा सा प्रोसेस है। लेकिन जैसे ही हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, इस प्रोसेस में हमको मालूम होता है कि जो ऑक्सीजन हमने लिया वो आखिर हमारे बॉडी में गया कहाँ, उसका काम क्या हुआ, क्यों हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं वो कहाँ से आता है। तो ये आपको रेस्पिरेशन में मालूम होता है। तो होता क्या है, जब आप इस ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेते हैं नॉस्ट्रिल के थ्रू, तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, विंड पाइप से होते हुए। विंड पाइप जानते हैं, हमारे नजल नॉस्ट्रिल के बाद जो एक पाइप है, उस पाइप को ही विंड पाइप बोलते हैं। और विंड पाइप जो अटैच्ड है टू बलून लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको कि लंग्स बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है विंड पाइप के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँचता है, लंग्स में पहुँचता है। और लंग्स में जो ब्लड होता है, फिल्टर्ड ब्लड होता है, उसमें ये ऑक्सीजन जाकर मिल जाता है। और वो ब्लड कौन सा ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, जिसको कि प्योर एयर बोलते हैं। ये ऑक्सीजन लेते हुए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। सर्कुलेट होने के बाद क्या करता है, सर्कुलेट होने के बाद हमारे बॉडी में जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको बर्न कर देता है। कौन, ऑक्सीजन, जिसको बर्निंग गैस भी कहते हैं। और बर्न करने के बाद क्या करता है, ये बर्न करने के बाद ये एनर्जी रिलीज करता है। और जब कुछ बर्न होगा तो बेटा उसके साथ स्मोक तो आएगा ही, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तो आएगा ही, और ये वेस्ट प्रोडक्ट ही कार्बन डाइऑक्साइड है, जो फूड के बर्न होने के बाद एनर्जी के साथ साथ प्रोड्यूस हुआ है, जो वापस से ब्लड के साथ हमारे लंग्स में आ जाएगा। और लंग्स में आते हुए फिर क्या करेगा, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम नहीं है, हमारे बॉडी का वो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वापस से वे विंड पाइप से होते हुए हमारे नजल ओपनिंग से होते हुए निकल गया बाहर। तो ये सुनने में काफ़ी छोटा लगता है कि ऑक्सीजन हमने लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने आपको बताई इस बीच की रहस्य की बात, तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी ये बात कि ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन हो क्या रहा है। और बच्चे, आप एक बात तो भूल ही गए, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रीदिंग सिस्टम, और ब्रीदिंग सिस्टम ही तो यही है, एक सिस्टम बना हुआ है। कब, कैसे हमारे नोज से ऑक्सीजन विंड पाइप में जाएगा, विंड पाइप से लंग्स में जाएगा, लंग्स से ब्लड में जाएगा, ब्लड से पूरे बॉडी में जाएगा, पूरे बॉडी से फिर वो बर्न करेगा फूड को। फूड बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वापस से वो ब्लड में आएगा, ब्लड से फिर लंग्स में आएगा, लंग्स से फिर विंड पाइप और नोज से बाहर निकल गया। तो हुआ ना, सारे बॉडी पार्ट्स मिलकर एक अच्छा काम किए, वो है ब्रीदिंग। आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंट मैजिक ऑफ दिस सिस्टम। सो बी हियर फॉर द नेक्स्ट system, that is a skeletal system. Till yet,
learn, understand. If you have any query, you may ask in the comment section. Thank you. Have a nice day.